कि सक्षमता परीक्षा का जो परिणाम सामने आया है और उसके बाद जिस तरीके से पोस्टिंग हुई है और उस पोस्टिंग को लेकर जो बवेला मचा 6 to 8 में, फिर सुधार हुआ, सुधार के बाद भी कंप्लेन का जो रेशियो है वो हर घंटे सैकड़ों में आ रहा है। मतलब विभाग को ये फिर लगने लगा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। वैसे इस एक बड़ी खबर ये है कि सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था आनंद किशोर का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया गया। जानकारी ये है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं न कहीं उन बिंदुओं पर भी सवाल किए जाते मीडिया की तरफ से कि आखिर आपका आधार क्या है पोस्टिंग को लेकर, और उस आधार को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उन सवालों का जवाब अभी भी आनंद किशोर के पास नहीं है। कई जिलों में वैकेंसी नहीं रहने के बावजूद भी फर्स्ट चॉइस छात्रों के द्वारा दिया, छात्र मतलब शिक्षक के द्वारा दिया गया। जैसे किशनगंज और पूर्णिया में सोशल साइंस का वैकेंसी नहीं है, तो वो जानकारी पहले पब्लिश क्यों नहीं हुई? इसी तरीके से जो गलत प्रश्न पत्र पूछे गए थे, जिन्होंने 50 रुपया देकर चैलेंज किया था, उसका क्या हुआ, उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी जानकारी अभ्यर्थी को नहीं है। जबकि 1 मार्च और 2 मार्च के परीक्षा में जो गलत आंसर की डालने की वजह से हंगामा हुआ था और फिर आंसर की बदला गया था, लेकिन फाइनली जो परिणाम आया है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इस तरीके के दर्जनों त्रुटि अभी भी कहीं न कहीं पूरे परीक्षा परिणाम के दौरान देखने को मिला है, और इस त्रुटि की जानकारी आनंद किशोर को लगातार दी जा रही है। एक बात हम बता दें, अतुल प्रसाद हो या फिर के पाठक हो, इन दोनों अधिकारी से ज्यादा व्यवहारिक आनंद किशोर है। आनंद किशोर चीजों को व्यवहारिकता को समझते हैं, कहाँ क्या समस्या है इन बातों को वो समझते हैं। इसलिए 24 घंटे में वो सुधार हुआ, लेकिन उस सुधार के बावजूद भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिसकी शिकायत लगातार आनंद किशोर को मिल रहा है। आनंद किशोर अब उन शिकायतों के आधार पर फिर से एक बार चीजों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग, देखिए अफरा तफरी मचा हुआ इस विभाग में, काम नहीं हो रहा है। रोज सैकड़ों पत्राचार हो रहा है, बस पत्राचार, पत्र लिखना, पत्र का जवाब देना, फिर जवाब का सवाल करना, सवाल का जवाब देना, इसी में पूरा विभाग लगा हुआ है। कोई और कुछ नहीं हो रहा है, उसी में सारा विभाग लगा हुआ है। समझ गए? मतलब रसातल में जाने की तैयारी है, बस एकदम भेज देना है इसको। इसलिए ये सारी समस्याएं हो रही। क्या वैकेंसी है, नियोजित शिक्षक कितना है, उनको जहां भेजने के बाद कितनी वैकेंसी बच जाएगी, कोई लेखा जोखा नहीं है। आप किसी भी जिला के शिक्षा अधीक्षक के पास ये डाटा नहीं है कि हमारे यहाँ कुल जितने स्कूल हैं उस स्कूल में कुल कितने शिक्षक हैं, किस किस विषय के शिक्षक हैं। कोई भी कहीं से भी उसको कंपाइल करके कोई एक डाटा विभाग के पास नहीं है। इतना ही नहीं, कितने छात्र, 23 लाख छात्र का आप नाम काट दिए, तो इस वक्त आपके स्कूल में कितने छात्र हैं और 40 या 50 जो भी रेशियो रखा गया है, उस रेशियो के आधार पर कितने टीचर आपके यहाँ हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। और समस्या यही है, इसी समस्या की वजह से ये सारा घालमेल हो रहा है। और हमें लगता है कि जो कहें अराजकता की जो सीमाएं होती है ना, सारी सीमाएं टूट चुकी है शिक्षा विभाग में, सारी सीमाएं टूट चुके हैं। मतलब कोई और छोर नहीं है अभी इस विभाग का। अब देखिए बाकी जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं पोस्टिंग को लेकर, उस पर क्या नीतिगत निर्णय आनंद किशोर लेते हैं, क्योंकि महिला शिक्षकों के मामले में और विकलांग को लेकर राज्य सरकार का के स्पष्ट नीति है। पति पत्नी को एक जगह होना चाहिए, इसको लेकर भी एक नीति है। उन तमाम नीतियों को भी अब नए सिरे से देखने की कोशिश हो रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जो शिक्षा विभाग में जो चल रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो नीतीश कुमार जी आपको लोग याद करेंगे उस बख्तियार खिलजी के रूप में जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को
समाप्त किया था और आपको याद किया जाएगा उसी बख्तियार खिलजी की तरह बिहार की शिक्षा व्यवस्था